सुवर्ण एवं तिल शैल दान विधि। तिलों की महिमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं पापहारी एवं श्रेष्ठ सुवर्णाचल की दान विधि बतला रहा हूँ, जिससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। 1000 का सुवर्णाचल उत्तम, 500 पल का मध्यम और 250 पल का अधम साधारण माना गया है। अल्प वित्त वाला भी अपनी शक्ति के अनुसार गर्व रहित होकर एक पल से कुछ अधिक सोने का पर्वत बनवा सकता है। नृपश्रेष्ठ, शेष सारे कार्यों का विधान धान्य पर्वत की भांति ही करना चाहिए। उसी प्रकार विष्कंभ पर्वतों की भी स्थापना कर इन मंत्रों से प्रार्थना करें। शिलोच्य, तुम ब्रह्मा के बीज रूप हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे गर्भ में ब्रह्मा स्थित रहते हैं, अतः तुम्हें प्रणाम है। तुम अनंत फल के दाता हो, इसलिए मेरी रक्षा करो। जगतपति पर्वोत्तम, तुम अग्नि की संतान और जगदीश्वर शिव के तेज स्वरूप हो। तुम सुवर्णाचल के रूप से मेरा पालन करो। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि से सुवर्णाचल का दान करता है, वह परम शिवलोक में जाता है और वहाँ 100 वर्षों तक निवास करने के पश्चात परम गति को प्राप्त होता है। राजन, इसके बाद मैं तिल शैल दान विधि बतला रहा हूँ, जिससे मनुष्य उत्तम विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तिल अत्यंत पवित्र है, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। तिल की उत्पत्ति विष्णु के शरीर से हुई है, इसलिए इन्हें उत्तम बतलाया गया है। मधु कैटभ नाम के 2 राक्षस दीति के पुत्र थे। भगवान विष्णु के साथ मधु दैत्य का अनवरत युद्ध चलता रहा, फिर भी दानव मरा नहीं। इस पर भगवान विष्णु अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उनके शरीर से स्वेद की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और इधर उधर बिखर गईं। उसी से तिल, उड़द एवं कुश उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने बलवानों में भी बलि उस मधु को मार डाला। उसी मधु के मेद चर्बी से संपूर्ण पृथ्वी रंग गई। इसलिए पर्वतों को धारण करने वाली पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा। जब मधु दैत्य मारा गया तो सभी देवता प्रसन्न हो भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहने लगे, देव, आपने ही संसार को धारण किया है, संसार की सृष्टि आपने ही की है। मधुसूदन, यह सारा संसार अंत में आप में ही लीन होता है। संसार का कल्याण करने के लिए ये तिल आपके ही अंग से उद्भूत हुए हैं। देवेश, आप हम सबकी रक्षा करें। देवताओं की यह स्थिति सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देवगणों, ये तिल तीनों लोकों की रक्षा करने वाले हैं। शुक्ल पक्ष में देवताओं को और कृष्ण पक्ष में पितरों को तिलोदक देना चाहिए। 7 या 8 बार तिलोदक की अंजलि देने से देवता और पितर संतुष्ट हो जाते हैं और देने वाले का मंगल करते हैं। कुत्ते, कौए और पतितों से दूषित वस्तु तिलों के अभ्युक्षण करने से पवित्र हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार जो तिल पर्वत का दान ब्राह्मण को करता है, उसका दिया हुआ दान अक्षय होता है। राजेंद्र, 10 द्रोण तिल का बना हुआ तिल शैल उत्तम, 5 द्रोण का मध्यम और 3 द्रोण का कनिष्ठ बतलाया गया है। इसके चारों दिशाओं में विष्कंभ पर्वतों की स्थापना तथा अनन्याय सारा कार्य पूर्ववत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, तिलाचल की प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए। चूंकि मधु दैत्य के वध के समय भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए पसीने की बूंदों से तिल, कुश और उड़द की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए तुम इस लोक में हम सबका कल्याण करो। शैलेंद्र तिलाचल, चूंकि देवताओं के हव्य और पितरों के कव्य दोनों में तिलों से ही अभिमंत्रण किया जाता है, इसलिए तुम मेरा भवसागर से उद्धार करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार आमंत्रित कर जो मनुष्य श्रेष्ठ तिलाचल का दान करता है, वह पुनरागमन रहित विष्णुपद को प्राप्त हो जाता है। उसे इस लोक में दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वह पुत्र एवं पौत्रों को प्राप्त कर उनके साथ आनंद मनाता है तथा अंत में देवताओं, गंधर्वों और पितरों द्वारा पूजित होकर स्वर्ग लोक को जाता है। इस दान के महात्म्य को सुनने से कपिला दान का पुण्य प्राप्त होता है।